हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय प्रबंध। शिक्षा में वित्तीय प्रबंध का विशेष महत्व है। एक शिक्षक बनने के लिए हर एक विद्यार्थी को ये समझ का विकास होना अति आवश्यक है कि वित्त प्रबंध क्या है। वित्त प्रबंध के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वित्त प्रबंध एक ऐसी सामान्य सी व्यवस्था है, उसका ज्ञान जैसे कि शैक्षिक प्रबंध में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वित्त मतलब कि प्रबंधन किसे कहते हैं, कि भाई मैनेज करना, किसी भी चीज़ को किस तरीके से समायोजित किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें कि वित्त प्रबंध क्या है, वित्त प्रबंध ये है कि जो भी विद्यालय में अनुदान आता है या विद्यालय की जो धनराशि होती है उसका हम प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं कि हमारे घर परिवार में भी हम जनरली धन जो भी हमारे पास होता है हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो उसका प्रबंधन हम किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये होते हैं तो हम उस 100 रुपये का भी मैनेज वित्त प्रबंधन के लिए किसी पर्टिकुलर उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी होती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। ये तो हर एक व्यक्ति बचपन से ही करता आता है, क्योंकि हमारे पास भी यदि 10 रुपये भी होते हैं, 20 रुपये भी होते हैं, 1000 रुपये भी हैं, तो भी हम उसको मैनेज करना जानते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, इसमें हम जो हमारी प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं उनको पहले ख़रीदते हैं और उसके बाद दूसरे स्तर की जो भी प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको हम बाद में उस श्रेणी में रखा जाता है कि नहीं भाई इनको बाद में ले लिया जाएगा, लेकिन पहले जो हमारी एकदम बेसिक नीड है उनको पूरा किया जाए, उनमें उस पैसे को वो किया जाए। तो इस तरीके से हम अपने पैसे का मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह से विद्यालय की जो धनराशि होती है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, तो यही वित्तीय प्रबंधन है। और इसका ज्ञान, इस तरीके का ज्ञान, इस वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान हर एक शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की उत्तम व्यवस्था के लिए इन सभी चीज़ों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि वित्त प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। वित्त प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यह है, वित्त प्रबंधन के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। वित्त प्रबंधन का पहला उद्देश्य, वित्त प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त करने वाले स्रोतों के बारे में जान सकते हैं। कि भाई सबसे पहले ये है कि हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ से विद्यालय को धनराशि मिलती है, कहाँ कहाँ से धनराशि आती है, उसके क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकते हैं। यानी कि जो भी उपलब्ध वित्त है, जो भी हमारे पास धनराशि है, उसको हम किस तरीके से समायोजित करें, इन सब का ज्ञान हमें मिल जाता है। विद्यालय प्रबंध में वित्त के महत्व को जान सकेंगे कि भाई विद्यालय का जब हम मैनेजमेंट करते हैं उसमें किस तरीके से जो वित्त है, किस तरीके से जो धनराशि है उसको समायोजित किया जाए, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें मिलता है। तो एक ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से कितना अनुदान दिया जाता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो यदि हम वित्त प्रबंधन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई प्राथमिक विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उनको सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं उन लोग वहाँ से कितनी ग्रांट आती है, कितना उनको अनुदान मिलता है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में अनुदानित धनराशि को किस प्रकार प्रबंध कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान मिल जाता है। और बजट बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम जान सकते हैं कि उसका क्या महत्व है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है कि भाई बजट किस तरीके से बनाया जाए, जो अनुदान राशि है, धनराशि है, उसको किस प्रकार से प्रबंध में लगाया जा सके। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें होता है। ठीक है, उसके बाद कि हम भाई वित्त का महत्व भी हमने समझ लिया, वित्त के उद्देश्य समझ लिए, वित्त प्रबंधन का अर्थ क्या है, ये चीज़ देख ली। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विद्यालय में जो संसाधन क्या हैं जिनके माध्यम से जो धनराशि आती है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से विद्यालय प्रबंध में जो विद्यालय वित्तीय प्रबंध है उसके संसाधन क्या हैं, कहाँ कहाँ से विद्यालय को धनराशि मिलती है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं कि विद्यालय विकास अनुदान, तो सबसे पहले विद्यालय विकास अनुदान आता है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला यह मुख्य अनुदान है। ठीक है, तो विद्यालय विकास अनुदान जो होता है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया जाता है, और ये दोनों प्राथमिक विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उन दोनों को ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरीके से मुख्य अनुदान होता है जो विद्यालय को दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 5000 रुपये
और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उनको, यानी कि माध्यमिक विद्यालय, उनको 7,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति एक समिति बनाई जाती है जिसमें प्रधानाध्यापक उसके अध्यक्ष होते हैं और कुछ पेरेंट्स और समाज के जो जैसे ग्राम पंचायत समिति होती है उसके जो ग्राम प्रधान होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रबंध समिति बनाई जाती है जिसके अंडर में ये सारी कार्यवाही होती है। ये जो ग्रांट आती है गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 और 7,000 रुपये की, तो ये जो विद्यालय प्रबंध समिति है यही उस चीज़ का लेखा जोखा रखती है। और एक SMC का रजिस्टर होता है, उसमें इन सारी चीज़ों को इन सारी जो भी पैसे वगैरह आते हैं उन सब के बारे में उसी रजिस्टर में लिखा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो ग्रांट आती है उसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, वो ये कार्य हैं निम्नवत। विद्यालय उपकरणों की मरम्मत हेतु, जो भी विद्यालय के उपकरण हैं उनकी मरम्मत की जाएगी उस धनराशि से। बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई, इन सब चीज़ों को ख़रीदा जाता है। आवश्यक स्टेशनरी जो होती है उसका क्रय किया जाता है। पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं इस ग्रांट से। विद्यालय की साफ़ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, पूरा मतलब जो कूड़ादान वगैरह होता है, कीटनाशक इत्यादि, उन सबको खरीदा जाता है। विद्यालय सुंदरीकरण हेतु जैसे कुछ भी गमले वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो इन सारी प्रक्रियाओं में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। विद्यालय की सुसज्जा हेतु भी जो भी चीज़ें की जाएंगी वो भी इसी पैसे से की जाती हैं, ये जो विद्यालय जो अनुदान आता है उससे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो विद्यालय में जो जहाँ से अनुदान आता है, जो स्रोत है, संसाधन है, वो है TLM ग्रांट, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। यानी कि जो TLM ग्रांट आती है वो है ये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये प्रति वर्ष TLM के निर्माण हेतु दिए जाते हैं। ठीक है, शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्मित जो शिक्षण सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए ही नहीं वरन शिक्षण में सहायक हो। तो ये जो TLM ग्रांट आती है वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शिक्षक के लिए आती है। 500 रुपये की ग्रांट आती है, ये सीधे गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो जो प्रधानाध्यापक होते हैं विद्यालय के मुख्य अध्यापक, उसके खाते में आ जाती है और वो उन जो टीचर हैं उनको हर एक साल 500 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो TLM का निर्माण करें। और शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जिन TLM का वो निर्माण करा रहे हैं तो वो इस तरीके के हों कि वो विद्यालय में भी उनका काम आए, बच्चों के शिक्षण में वो सहायक सिद्ध हों। ठीक है, तीसरा जहाँ से विद्यालय के लिए धनराशि आती है वो है विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धनराशि। तो जो विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धनराशि होती है उसमें ये सारी धनराशि आती हैं। इसमें क्या होता है, विद्यालय की कृषि योग्य भूमि यदि है, तो कोई भी कृषि योग्य भूमि यदि है विद्यालय के पास, तो उसमें खेती करके अर्जित किया गया धन विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन माना जाता है, तो वो विद्यालय की संपत्ति के कहलाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य हेतु किराए पर देने से प्राप्त धन भी विद्यालय की संपत्ति मानी जाती है, विद्यालय की अर्जित संपत्ति होती है वो। ठीक है, परंतु विद्यालय भवन को किराया देने हेतु विभागीय अधिकारी से अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही उसको किराए पर दिया जा सकता है। विद्यालय में वृक्षारोपण द्वारा लगे वृक्ष जब सूख कर गिर जाते हैं तो उन वृक्षों की भी नीलामी होती है और वन विभाग में हो या फिर लकड़ी के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उसको खरीद कर ले जाते हैं, तो वो धनराशि भी विद्यालय की धनराशि कहलाती है, तो उससे भी विद्यालय को धन मिलता है। तो विशेष परिस्थितियों में विद्यालयों को ग्राम पंचायत निधि एवं समुदाय से भी धन प्राप्त होता है। कई विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायतों और समुदाय से भी विद्यालय को धन प्राप्त होता है। तो ये सभी सोर्सेज हैं कि विद्यालय को कहाँ से धन प्राप्त होता है और विद्यालय की क्या क्या संपत्ति हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय रखरखाव एवं अनुरक्षण अनुदान। तो इसमें क्या होता है, शासन स्तर पर विद्यालय में टूट फूट, लघु मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 कमरे वाले विद्यालय जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हों
के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से युक्त तथा 3 से अधिक जो कमरे वाले विद्यालय होते हैं उनके लिए 10,000 प्रति माह की दर से वर्ष 2015 से 16 हेतु प्रस्तावित है। इस अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय के अधिकारियों के लिए आ जाता है। ठीक है, इस धनराशि का उपयोग विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, रंगाई, सफाई, पुताई, सुंदरीकरण, विद्यालय में चारों ओर बाउंड्री, विद्यालय वाटिका के विकास आदि इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक हेतु अत्यंत आवश्यक है कि यह राज्य व सरकार केंद्र सरकार के राजकोष से प्राप्त धनराशि का विद्यालय हितों में प्रयोग करते वक्त सभी बातें ध्यान में रखी जाएं। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मतलब कि प्रधान अध्यापक को इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इन क्या क्या चीज़ें कि जो भी धनराशि उसके पास है तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से प्रयोग में लाया जाए। तो क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तर्क संगत क्रिया के अंतर्गत विषय वस्तु को क्रय किया जाना चाहिए। भाई तर्क संगत और प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि लॉजिकल देखना चाहिए कि कोई चीज़ वेस्ट में ना खरीदी जाए, सारी चीज़ों को एकदम सही तरीके से ही खरीदा जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर खरीद फरोख्त की जानी चाहिए चीज़ों की। क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं विद्यालय के लिए तो उन सब चीज़ों को सही तरीके से है या नहीं है। बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझने एवं उसके अनुसार उचित रूप से बजट का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का जो भी ध्यान रखने का कार्य है वो टीचरों का भी है और जो प्रधानाध्यापक हैं उनका तो है ही है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके।